हम आपको पर्सनल तजुर्बा अपना बता रहे हैं कि बियर वेस्ट को बिल्कुल भी ना खिलाएं। खुला के 3 किलो फीड खुलाएं, अच्छी खुलाएं, बियर वेस्ट ना खुलाएं। हमें जो नमस्कार दोस्तों, हमें चौहान डेयरी फार्म, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी जो कि मार्केट में चल रही है कि पशुओं को खिलाने के लिए क्या खिलाना चाहिए। उसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो इस टाइम बाज़ार में है वो है बियर वेस्ट, जो कि अल्कोहल बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलता है। अल्कोहल निकलने के बाद जो वेस्ट बचता है उसे बियर वेस्ट बोलते हैं। इसमें ये किसानों को बहुत ही सस्ता मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लगभग 8 से 10 रुपए किलो के आसपास ये मिलता है, जबकि अमूमन फीड 25 से 35 रुपए किलो के बीच मिलती है। इसमें फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर प्रोटीन है 20 से 30% लगभग, और इसमें कार्बोहाइड्रेट भी 50% के आसपास होता है, और इसमें 8 से 10% फैट भी होती है। इसमें जो खाने को डाइजेस्ट करने वाले पेट में एंजाइम भी होते हैं, और इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि ये इन सब चीज़ों से भरपूर होने के साथ दूध को एकदम बढ़ा देता है किसान के लिए। तो किसान को ये लगता है कि इसका फ़ायदा है, और बहुत जल्दी इसके परिणाम अच्छे आने लगते हैं कि 8, 10, 15 दिन में आपका दूध बहुत अच्छे से हो जाता है। तो दूसरी चीज़ यह है कि इसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा हैं। नुकसान में यह है कि एक तो गीला होता है, और अनाज से बनी हुई कोई भी चीज़ गीली होने के कारण उसमें फंगस ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो फंगस हमें आँखों से दिखती नहीं है, उसकी स्टोरेज भी उतनी बढ़िया तक कितने भी अच्छे से कर लो आप, उसमें फंगस ग्रोथ हो जाती है। उसमें दूसरा नुकसान ये है, इसमें शुगर कंटेंट होता है। शुगर कंटेंट निकलने के बाद फंगस ग्रोथ इसमें और ज़्यादा हो जाती है। एक दूसरी बात यह है कि इसमें मिनरल मिनरल और विटामिन्स की कमी होती है। इसमें ना के बराबर मिनरल और विटामिन्स होते हैं। और तीसरी चीज़ इसमें यह है कि इसमें माइक्रो मिनरल कुछ नहीं होता है, मतलब एक बार नील की संख्या में होते हैं। इसे खिलाने से शरीर में विटामिन और मिनरल की कमी हो जाती है। और जब कोई चीज़ आप फंगस युक्त अपने पशु को खिलाएंगे तो 2 से 3 से 4 दिन के अंदर वो पेट में टॉक्सिन पैदा कर देता है। टॉक्सिन पैदा होने से पशु कमज़ोर हो जाता है, पचाने की जो क्षमता है पशु की वो पचा नहीं पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो इसका डाइजेशन है, जो बॉडी पचा पाती है, जो शरीर के पचाने की क्षमता होती है खाने को, वो केवल 50% है। इसका मतलब अगर आप इसको 10 किलो खिला रहे हैं या 5 किलो खिला रहे हैं तो 5 किलो आधा ही उससे बॉडी डाइजेस्ट कर पाती है। तो 50% जो है वो उसके ऐसे ही निकल जाता है। तो वो जो 50% निकलता है वो उसके पाचन सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। उससे पशु गलत खराब गोबर भी करता है, काला भी कर सकता है, उसकी पाचन प्रक्रिया भी गड़बड़ा जाती है। इससे होता क्या है, शरीर में टॉक्सिन पैदा हो जाते हैं, वो शरीर को कमज़ोर कर देते हैं। दूध तो पशु बढ़ा देता है तत्काल में, लेकिन शरीर कमज़ोर हो जाता है, शरीर में विटामिन मिनरल की कमी हो जाती है, और उससे पशु कमज़ोर हो जाता है। और पशु के कमज़ोर होते ही 1-2 महीना तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं दूध के, लेकिन बाद में ना पशु गाभिन होने में दिक्कत करता है, पशु कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर पशु में बीमारी आ जाती है और वो फिर स्वस्थ भी नहीं हो पाता। तो इसमें तत्काल दूध बढ़ाने का फ़ायदा तो 1-2 महीने ले पाते हैं हम, और उसके बाद ये पशु हमारा ख़राब होता चला जाता है। और जो सक्सेस रेट डेयरी में 70 से 80% होता है प्रेगनेंसी का, वो आपका 30 से 40% ही रह जाता है। तो हमने इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपनी जो हमारे पास हमारा फार्म है वहाँ पे हमने 30 गाय के लिए हमने 1 हफ्ते के लिए बियर वेस्ट का इस्तेमाल किया है। हमें कैसा तजुर्बा रहा है वो हम आपको आगे आके बताएंगे। तो दोस्तों, हमने जो इससे एक्सपीरियंस हुआ वो ये हुआ है कि हमने 4 से 5 दिन जब हमें हो गए खिलाते खिलाते, तो दूध पे तो थोड़ी सी प्रोग्रेस आ गई। एक लगभग हमारे पास 25 पशु दूध दे रहे हैं, जो पहले ढाई ढाई कुंटल के आसपास दूध था वो 20-30 किलो बढ़ गया पर डे। तो हमें भी अच्छा लगा 3-4 दिन। लेकिन 3 से 4 दिन बाद हमें जो मुख्य समस्याएं ये आई हैं कि हमारी 3 गायों ने खाना का परसेंटेज बहुत कम कर दिया। तो हुआ ये कि उनके पेट में टॉक्सिन बन गए, और क्या बोलते हैं, उनका जो मेन दिक्कत होगी टॉक्सिन बनने के साथ साथ उनकी पाचन प्रक्रिया गड़बड़ा गई, और वो बेसिडोसिस की साइड को चली गई। उनका पेट का जो रूमन का जो पीएच होता है वो 10 के आसपास पहुंच गया, जिससे कि उन्होंने खाना बंद कर दिया। दूसरी जो मेन दिक्कत आई है, हमारे पास लगभग 25 पशु हैं, उनमें से 5 पशुओं को मैस्टाइटिस, जो सबसे गंभीर बीमारी है डेयरी में, वो हो गई है। उन 5 में हमें इतनी समस्याएं आई हैं कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस किस स्थिति में हमारी कौन कौन सी गाय को क्या दिक्कत आई है, फेनल किस लेवल का हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए, ये हमारे फार्म की सबसे बेहतरीन और अनुकूलित गाय है। ठीक है, इसको हमने लगभग 23 लीटर दूध दुआ था, लेकिन 3 दिन बियर वेस्ट खुलाने के बाद इसने बहुत अच्छा से बियर वेस्ट खाया था। इसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि ये इस वाले थन में इसको थनैला हो गया है, ये देखिए।
अब आप दूध भी दिखा सकते हैं, बड़ी मुश्किल से रिकवरी कर रही है ये, अभी भी इसको सिम्टम है, आप देखिए, बाकी सब चीज़ें सही हैं। और इसके दूध का कलर देखिए, अभी भी फटा हुआ है। थैलेला की पहचान है कि दूध फटा हुआ है और छींचले आ रहे हैं। सबसे पहला नुकसान हमें इस गाय में हुआ है। ये गाय हमारी बहुत अच्छी गाय थी, इसको हमने आपको वीडियो में भी दिखाया हुआ, 23 लीटर दूध, इसकी लाइव मिल्किंग भी हमने कराई थी। और 8 दिन से इसको 2 बार हमने थैलेला का इलाज करा दिया, इतनी बड़ी दिक्कत इसको हो गई है। दूसरी दिक्कत यह है की दूसरी बढ़िया गाय थी, इसने 2-3 दिन खाने के बाद इसके पेट में समस्या हो गई, ये बेसिडोसिस में चली गई। उसके बाद इसका रूमन बिगड़ गया। अभी तक 8 दिन हो गए इसको इलाज करते करते, अभी तक इसका रूमन सही नहीं हुआ। ये गाय भी कमजोर होने की स्थिति में चली गई। तो दोस्तों, एक हमारी ये गाय है, ये ब्याने के टाइम पे थी, ब्याने के टाइम हमने इसको वियर वेस्ट खुला दिया, आप देख सकते हैं। इसके बाक में एक अजीब सा इन्फेक्शन हो गया है, अभी भी ये ठीक होने की स्थिति में नहीं है। इसको तो मतलब ये स्थिति आ गई कि इसका एक थन खराब ही हो गया है। और एक हमारी ये फार्म की ये बड़ी गाय है, देखिए इसको भी, हालांकि इसको एकदम से समस्या नहीं, 4-5 दिन के बाद जब हमने, देखिए इसको भी इस थन में समस्या हो गई है। इसका साइज देखिए आप, इसको भी यही समस्या है, इसके साथ भी यही दिक्कत है। ये देखिए दूध का कलर क्या आ रहा है, ये स्थिति हो गई है। हम आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम आपको वास्तविक जानकारी, देखिए क्या स्थिति है दूध की। इतनी बड़ी दिक्कत हमारे फार्म पे हो गई है, 5 गाय को थैलेला की शिकायत हो गई है। आप, ये तो हम जानकार हैं और बहुत अच्छी तरह से हम ध्यान रख रहे हैं, इसलिए हमने इसको कंट्रोल भी कर लिया है। अदरवाइज अगर हम सस्ते के चक्कर में रहते तो हो सकता है कि हमारी 5 गाय जो हमने प्रारंभिक स्तर पे इनकी बीमारी को पहचान लिया है, हो सकता है हम इसको नहीं पहचान पाते। तो दोस्तों, ये था बियर वेस्ट के फायदे और क्या अच्छाई हैं इसमें और क्या इसका नुकसान है, ये तो एक मतलब सभी लोग आपको बता सकते हैं। लेकिन हमने जो अपने 5 गाय पे जो हमें तजुर्बा हुआ, 1 हफ्ते के अंदर हमें हो गया है कि कितना नुकसान हमें हुआ है। हमारी 5 गाय को मैस्टाइटिस हुआ है, जैसा कि मैं आपको दिखा चुका हूँ कि किसकी क्या क्या स्थिति है। एक जागरूकता होने के नाते, और हम लोग ऑब्जर्वेशन सुबह और शाम करते हैं अपनी गाय, तो हमने प्रारंभिक स्तर पे इस चीज़ को पकड़ लिया है। तो जो मेन दिक्कत है इसकी फंगस होने के कारण, सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो मैस्टाइटिस थैलेला की, और थैलेला से बड़ी बीमारी इस डेयरी व्यवसाय में नहीं है। आपका थन खराब हो जाता, बहुत महंगे एंटीबायोटिक लगाने पड़ते हैं, दूध की प्रोडक्शन डाउन हो जाती है और पशु बीमार हो जाता है। और दूसरा जो इसका नुकसान है वो है पेट को ये खराब कर देता है, पाचन सिस्टम को बिगाड़ देता है। पाचन सिस्टम बिगड़ने से क्या होता है कि आपकी गाय खाना खाना बंद कर देती है, खाना खाना बंद करेगी तो कमजोर हो जाएगी, तो फिर उसके बाद ना वो कंसीव ज्ञापन हो और ना वो अगली पीढ़ी के लिए आपको ट्रांसफर हो पाए, तो फिर उसका सब कुछ आपके डेयरी का सिस्टम पूरी तरीके से गड़बड़ा जाएगा। तो हमारी जो व्यक्तिगत राय है, ऐसा नहीं कि बहुत लोग बोलते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, हम आपको पर्सनल तजुर्बा अपना बता रहे हैं कि बियर वेस्ट को बिल्कुल भी ना खिलाएं। सबसे पहले आपको 1-2 महीने के लिए अच्छे परिणाम मिल सकते हैं लेकिन परमानेंट आप 2 महीने का परिणाम को अच्छा लेने के लिए आप अपनी पूरी डेयरी को बर्बादी की ओर ना लेके जाएं। आपकी, मैं बोलता हूं, जो आपका सक्सेस रेट कंसीव का 70% होता है वो 40% भी नहीं रहेगा। और दूसरी चीज़ यह है कि मैस्टाइटिस से आप पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। हम लोगों ने बहुत जल्दी इस चीज़ पे ध्यान दिया और केवल 5 दिन हमने खुलाया है, 5 दिन के बाद हमने इसको बिल्कुल बंद कर दिया है। चौहान डेयरी फार्म की तरफ से मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि आप 10 किलो फीड ना खुला के 3 किलो फीड खुलाएं, अच्छी खुलाएं, बियर वेस्ट ना खुलाएं। हमें जो नुकसान हुआ है, हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको बताएं, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पर बहुत लोग हैं कि ये है वो है, हम आपको अपना व्यक्तिगत तजुर्बा बता रहे हैं बियर वेस्ट से आपको कुछ समय के लिए फायदा हो सकता है कि आपकी गाय 10 से 12 किलो से 2 किलो दूध बढ़ा दे, लेकिन वो उससे आपकी डेयरी परमानेंट नहीं चलने वाली है। आप कोशिश ये कीजिए कि आप अच्छी फीड खुलाइए, अपने हाथ की तैयार फीड खुलाइए, बियर वेस्ट पे मत जाइए। इससे ज़्यादा नुकसान आपको कोई भी चीज़ नहीं दे सकती है। धन्यवाद।